नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गया एक नई क्राइम स्टोरी कहानी लेकर। और यह कहानी एक तरफ काल्पनिक है और यह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। क्या आपने कभी लास्ट ट्रेन की डरावनी कहानी सुनी है? इस खतरनाक और सस्पेंस से भरी क्राइम स्टोरी जानिए एक ऐसे सीरियल किलर का सच जो अपनी पहचान से अनजान है, और लास्ट ट्रेन का कातिल ऐसी कहानी है जिसमें हर मिनट नया ट्विस्ट और डर रहस्य सामने आता है। रात की आखिरी ट्रेन में शुरू यह सफर होता है और धीरे धीरे खौफनाक खेल में बदल जाता है और एक एक करके लोग मरते रहते हैं और कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी में से एक होता है। क्या ये सच में ट्रेन में ही है या इस कहानी के पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? तो दोस्तों, एक कहानी सुनने के लिए आपको शुरू से लास्ट तक बने रहिए और चलिए हम बिना देर किए हुए सुनाते हैं इस कहानी को। कहानी का नाम है लास्ट ट्रेन का कातिल। इस कहानी का नाम है लास्ट ट्रेन का कातिल। रात के करीबन 12:40 हो रहे थे और शहर का आखिरी स्टेशन था और वहां एक लास्ट ट्रेन खड़ी थी। इस ट्रेन के बारे में एक अजीब अफवाह थी। जो भी इस ट्रेन में अकेला चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता है। लोग इसे मजाक समझते थे, लेकिन उस रात सच सामने आने वाला था। शुरुआत देखिए एक आम सफर से होता है। एक आम आदमी आता है और वह कॉलेज का एक स्टूडेंट होता है, लेकिन उसको लेट हो जाने के कारण उसी लास्ट ट्रेन में उसको पकड़नी पड़ती है। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहां जो ब्रेंच होता है उस ब्रेंच पे बैठा हुआ था, जिसने उस लड़के अमन को देखकर कहा कि बेटा इस ट्रेन में मत चढ़ना। अमन हंस दिया और कहता है अंकल ये 2026 है, भूत कुछ नहीं होता, ये सब एक अफवाह है, इससे कुछ नहीं होता, भूत प्रेत को कोई मान्य नहीं रखता। यही सब उससे बुढ़े से उसने बोला और वो ट्रेन में चढ़ जाता है। फिर देखिए अजीब, अब सफर की शुरुआत होती है अजीब तरीके से। ट्रेन के अंदर अजीब सन्नाटा था और ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग थे। एक घबराई हुई लड़की और एक बिजनेसमैन और एक चुपचाप बैठा आदमी और अमन। यही 4 लोग थे। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन कुछ अजीब था। ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती थी, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते थे। ट्रेन तो उसका जितना स्टाफ था वहां रुकता था अपना, लेकिन दरवाजे कभी खुलते नहीं थे। जब दरवाजे नहीं खुलते थे, फिर देखिए पहला डर यही से शुरू हो रहा है। उसके बाद अचानक लाइट जैसे अप डाउन हुई, लाइट को झपकने लगी। उसकी वक्त जो आदमी चुपचाप बैठा था वहां से गायब हो गया और सब लोग घबरा गए। जब दोबारा लाइट आई तो सब लोग देखे वो आदमी गायब है, कहाँ चला गया। लेकिन ट्रेन तो चल रही है, ट्रेन चल रही है, कोई बाहर नहीं जा सकता है। अब देखिए खौफनाक खोज। अब वो लोग सोच रहे हैं कि आदमी गया तो गया कहाँ। फिर अमन और बिजनेसमैन उसे ढूंढने लगे और आखिर में वो मिला, अगले डिब्बे में मरा हुआ मिला। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था और दीवार पे लिखा था नेक्स्ट, खून से लिखा था ट्रेन के अंदर जहां वो मरा पड़ा था, नेक्स्ट। अब देखिए और शक बढ़ गया और सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग आपस में ही सोचते हैं कि हम लोगों में से ही कोई कातिल है। हर कोई एक दूसरे का
चेहरा देख रहा है, हर दूसरे पर आपस में सब मन ही मन शक कर रहे हैं, वो मारा है, वो मारा। फिर लड़की रोने लगती है, बिजनेसमैन चिल्लाने लगता है। अमन सबको शांत कराने की कोशिश करता है कि चलिए शांत हो जाइए, आप लोग शांति से बैठे रहिए। अमन को कुछ अजीब लगा। अमन ने नोटिस किया ट्रेन का रूट बदल चुका है और ये वो रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर उन लोगों को जाना है। सबसे डरावनी बात ये हो गई, खिड़की से बाहर कोई स्टेशन ही नहीं दिख रहा था। एकदम अंधारा अंधेरा था, पूरा अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा था, कोई स्टेशन दूर दूर तक नहीं दिखा। अब देखिए दूसरी मौत, अचानक फिर से एक बार लाइट झपकी मारती है और जब लाइट एक बार कटती है तो उतने में फिर दूसरा आदमी गायब हो जाता है कुछ सेकंड के अंधेरे में ही। और जब फिर से दोबारा लाइट आती है तो उसको भी देखते हैं, वो बिजनेसमैन था, वो मरा हुआ था। इस बार वही हाल, उसी दीवार पे लिखा था टू लिफ्ट, यानी सिर्फ अब 2 लोग और बचे हैं। अब सिर्फ अमन और वो लड़की। लड़की ने कहा तुम कातिल हो, तुम ही कातिल हो। अमन चौंक गया, क्या मैं क्यों मारूंगा? लड़की बोली क्योंकि हर बार जब लाइट कट रही है तो तुम ही गायब हो रहे हो। अब सच का पहला हिस्सा देखिए, अब सामने धीरे धीरे आ रहा है। अमन गुस्से में कहा अगर मैं गायब हो रहा हूं तो लेकिन जो मरे पड़े हैं उनके पास तो तुम हो, तुम खड़ी मिल रही हो जहां बॉडी रह रहा है। दोनों एक दूसरे पर शक करते हैं और शक करते करते देखिए फिर छुपा हुआ सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अमन को ट्रेन में एक सीसीटीवी स्क्रीन मिली। उसने रिकॉर्डिंग चेक किया और उसने जो देखा वो खुद किसी को मार रहा है। वो देख रहा है कि मैं खुद किसी को मार रहा हूँ, वो अपना देखा स्क्रीन पे। और सबसे बड़ा देखिए ट्विस्ट क्या है, अमन के हाथ कांपने लगे। जब उसने देखा तो उसके हाथ कांपने लगे, ये मैं नहीं हो सकता। वो अपने मन में ही विचार कर रहा है, सोच रहा है कि ये तो मैं नहीं हो सकता, ये कैसे हो रहा है। तभी लड़की हंसने लगी। लड़की बोली तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम वही हो। असल में अमन एक सीरियल किलर था। उसे एक बीमारी थी, दोहरी पहचान। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अमन चिल्लाया तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और बोली मैं आखिरी शिकार नहीं हूं, मैं एक पुलिस हूं। अब देखिए अब अमन सोच में पड़ जाता है। और ये कौन थी? अंडर कवर ऑपरेशन यहां से हो रहा है। देखिए वो लड़की एक कवर ऑफिसर थी और उस सीरियल की किलर को पकड़ने के लिए इस ट्रेन में आई थी। लेकिन उसे भी सच नहीं पता था कि कातिल खुद अमन है। फिर अब इधर अमन का दूसरा पर्सनालिटी फिर देखिए जग जाता है और उसने लड़की पर हमला किया। ट्रेन तेज हो जाती है, लाइटें फिर बंद, वही सन्नाटा एकदम, और फिर से पूरा का पूरा अंधेरा। अंत में देखिए क्या होता है। अगली सुबह ट्रेन एक खाली ट्रैक पे मिलती है और अंदर सिर्फ और सिर्फ अमन बैठा था अकेला, और दीवार पे ट्रेन में लिखा था कि गेम ओवर। अब देखिए आखिरी सस्पेंस। पुलिस ने केस को वहीं बंद कर देती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी ट्रेन में फिर से एक नई लाश मिली और फिर वही दीवार पे लिखा था आई एम बैक। तो फिर से कहानी वही चालू हो गई।
तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छा लगी तो एकदम आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए, और ऐसी ऐसी क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव।